हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टोग्राफी, बिटकॉइन माइनिंग क्या है और बिटकॉइन को बनाया कैसे जाता है, इसको सेल और बाय कैसे किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी मीनिंग हिडन राइटिंग। जो भी आप लिखते हो उसको इनक्रिप्टेड करना, ये इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो करेंसी ये एक नॉर्मल ज़िंदगी में जो भी आप पैसे को इस्तेमाल करते हो उसका फिज़िकल अपीयरेंस आपके पास मौजूद होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होता, ये इंटरनेट मनी है। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे रखते हो तो आप उसे मोबाइल के थ्रू देख सकते हो, तो उसका एक अपीयरेंस होता है इंटरनेट में। तो इसी तरह ये क्रिप्टो करेंसी भी है, इसका फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होता, ये डिजिटल करेंसी है। इससे आप सामान खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। ये अनट्रेसेबल है, इसको ट्रेस करना नामुमकिन ही है। शायद इसकी वजह से ही जो ब्लैक हैट हैकर हैं वो इसलिए बिटकॉइन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बिटकॉइन जो है ये एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी। इसका कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होता और ये सिर्फ मार्केट में अभी 21 लाख ही मौजूद है। 2.1 मिलियन बिटकॉइंस मौजूद हैं। जितने भी आप बिटकॉइंस को माइन करते जाओ ये उतने ही मुश्किल होता जाता है इसको माइन करना। तो इसलिए इसकी कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये जैसे कि आप बैंकिंग का सिस्टम है इसी तरह ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो डेटाबेस है सर्वर वो मौजूद नहीं है। तो मौजूद नहीं है ये फिर इंटरनेट में कैसे है? जो भी बिटकॉइन को माइन करता है, माइन करते दौरान उसकी कंप्यूटर पीसी जिस पर भी ये माइन कर रहा है वहाँ पर इसका थोड़ा सा डेटाबेस बन जाता है, कुछ परसेंट। तो इसी तरह ही इसका जो डेटाबेस है वो कई ज़्यादा है, ब्लॉक चेन है। तो अगर आप बिटकॉइन को ब्लॉक करना चाहें तो ये नामुमकिन ही है, क्योंकि आप सिर्फ फेसबुक को अगर देख लें तो फेसबुक का एक अपना डेटाबेस है। अगर आप फेसबुक को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसको सर्वर को ब्लॉक करना होगा। आप उस चीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं जिसका आपके पास एक आईपी एड्रेस ही होता है। अगर आप बिटकॉइन को ब्लॉक करना चाहते हो तो कौन से आईपी एड्रेस को आप ब्लॉक करोगे? लाखों में इसके सर्वर मौजूद हैं, इसलिए आप बिटकॉइंस को ब्लॉक भी नहीं कर सकते। और ये नॉन ट्रेसेबल है। अगर ब्लैक मनी जो है, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क का बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो तो आपके पास दूसरे मुल्क की करेंसी में आप अपने मुल्क की करेंसी कन्वर्ट कर लेते हो, तो बिटकॉइन में कोई ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन बस तो डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र कर लेते हो तो वहाँ पर उसको कन्वर्ट कर सकते हो उसके मनी में। ये अभी कनाडा में लीगली अलाउड है और बाकी मुल्कों में इसका अलाउड है लेकिन लीगली नहीं है। तो इसी तरह ही बिटकॉइन काम करता है। अगेन ये सिर्फ 21 लाख ही मौजूद है मार्केट में। जितनी भी आप इसको माइन करते जाओ तो इनका इनक्रिप्शन जो है ये और भी सख्त होता जाता है। सख्त होते जाते के दौरान इसकी जो कीमत है वो बहुत आगे चली जाती है। इसको 3 जनवरी 2009 में ही बनाया गया था। ये 21 लाख बिटकॉइन अभी इंटरनेट में मौजूद है और इसका कीमत जो है एक बिटकॉइन का 48,000 के करीब है कुछ।
सिताशु नकामोटो ये इसका फाउंडर है बिटकॉइन का। आजकल जो बिटकॉइन का रेट है वो 48,972 के बराबर एक ही बिटकॉइन है और इसे 10 मिनट में ही माइन किया जाता है और इसके अपने कंप्यूटर्स आते हैं। इसका एक अपना सेटअप है, उसके थ्रू आप इसे माइन कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल मोबाइल या नॉर्मल पीसी से माइन करना चाहते हो तो ये बिल्कुल आपके जो कंप्यूटर है और मोबाइल है उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत पावर कंज्यूम करता है, इसलिए आप इसे नॉर्मल पीसी से माइन तो कर सकते हो लेकिन बहुत वक्त लगेगा, इसलिए इसके अपना सेटअप आपको खरीदना होगा। और ये अगर नॉर्मल कंप्यूटर या बिटकॉइन का अगर माइन करना चाहते हो तो ये 72,000 गीगाबाइट्स पावर लेगा। ये इतना पावर है जितने के आप बिटकॉइन को माइन करते हो उससे कहीं ज़्यादा फिर बिल आएगा।